हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। A relation is said to be in second normal form if it is already in first normal form and every non-prime attribute should be fully functionally dependent on prime attribute. किसी भी रिलेशन को हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है अगर वो ये दो रूल फॉलो करता है। फर्स्ट रूल है कि रिलेशन ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और सेकेंड रूल ये है कि रिलेशन के जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो सभी प्राइम एट्रीब्यूट पे फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। तो पहले हम समझेंगे कि प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं। An attribute which is a part of the prime key is called as a prime attribute and an attribute which is not part of the prime key is called as a non-prime attribute. इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के मेंबर होते हैं उन एट्रीब्यूट को हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं और जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के मेंबर नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैंडिडेट की क्या होती है। तो कैंडिडेट की में अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो कैंडिडेट की के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उन्हें हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे और इसके अलावा जो भी एट्रीब्यूट हैं जो कि कैंडिडेट की के मेंबर नहीं है उन्हें हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट टेबल है जिसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास एंड सिटी। इस टेबल में एक ही कैंडिडेट की है, स्टूडेंट आईडी, और यही यहाँ पे प्राइमरी की भी है। तो एक ही एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि कैंडिडेट की का मेंबर है, इसी एट्रीब्यूट को हमने कैंडिडेट की बनाया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्राइम एट्रीब्यूट्स होगा और बाकी जो सारे एट्रीब्यूट हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास एंड सिटी, ये सभी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे। तो किसी भी रिलेशन में किसी भी टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। इस टेबल में एक ही कैंडिडेट की थी, लेकिन अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट की हैं तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि कैंडिडेट की के मेंबर होंगे वो सभी एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के साथ साथ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया होता तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक यूनिक नंबर होता है, तो वो भी कैंडिडेट की बन सकता है। तो वहां पे उस केस में हमारे पास दो प्राइम एट्रीब्यूट होते, स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है R जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं A, B एंड C और हमें फाइंड करना है कि ये रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो इस रिलेशन में हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है B टू C। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास B है तो B की हेल्प से हम C को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड करेंगे। इस रिलेशन में कैंडिडेट की है AB। कैंडिडेट की फाइंड करने का एक सिंपल तरीका ये है कि जिस भी एट्रीब्यूट में इनकमिंग एज नहीं है वो हमारी कैंडिडेट की होगी। तो यहाँ पे C में इनकमिंग एज है और B और A में कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो A और B यहाँ पे कैंडिडेट की होंगे। A और B दोनों मिलके कैंडिडेट की बना रहे हैं। तो C यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा क्योंकि C कैंडिडेट की का मेंबर नहीं है और हमने अभी डिस्कस किया है कि जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के मेंबर नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इस रिलेशन में C नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है एंड ए बी प्राइम एट्रीब्यूट होंगे क्योंकि ए बी कैंडिडेट की के मेंबर हैं। तो सबसे पहले हमने कैंडिडेट की फाइंड की, उसके बाद प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है B टू C, ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है, C डिपेंड्स ऑन B। इसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि C जो है वो B पे डिपेंड है और B पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है। इसका मतलब ये है कि C जो था, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था,
उसे कैंडिडेट की पे फुली डिपेंडेंट होना था। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे उन्हें प्राइम एट्रीब्यूट पे फुली डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी है वो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे डिपेंड है, सिर्फ बी पे डिपेंड है, इसीलिए ये पार्शियल डिपेंडेंसी हुई। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टेबल है ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए जो सबसे इसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट पे फुली डिपेंडेंट होना चाहिए, और यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी प्राइम एट्रीब्यूट पे फुली डिपेंडेंट नहीं है बल्कि उसके पार्ट पे डिपेंडेंट है। तो ये जो टेबल है ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, और अगर हमें इस टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करना है, तो हमें दो रिलेशन बनाने पड़ेंगे, दो टेबल्स बनानी पड़ेंगी। फर्स्ट जो टेबल होगी उसमें हम एट्रीब्यूट लेंगे ए एंड बी, एंड सेकेंड जो टेबल है उसमें हम एट्रीब्यूट लेंगे बी एंड सी। तो इस तरीके से ये जो दोनों टेबल बनी है ये अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट रिलेशन में ए एंड बी दोनों ही हमारे प्राइम एट्रीब्यूट हैं, और जो सेकेंड रिलेशन हमने लिया है बी कॉमा सी उसमें सी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो कि प्राइम एट्रीब्यूट बी पे फुली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट रिलेशन में हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, और ए की हेल्प से हम बी को फाइंड कर सकते हैं, बी की हेल्प से ई को, सी की हेल्प से हम डी को फाइंड कर सकते हैं। तो इस रिलेशन में, इस टेबल में अगर हमें ए की वैल्यू पता है तो ए से हम बी फाइंड कर लेंगे और बी से ई फाइंड कर लेंगे, और अगर सी की वैल्यू पता है तो सी से हम डी फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें ए और सी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो इस रिलेशन में ए सी कैंडिडेट की है जिसकी हेल्प से हम बाकी के सभी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ए और सी में कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो इस रिलेशन में ए सी कैंडिडेट की है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो क्योंकि ए सी कैंडिडेट की है तो ए सी प्राइम एट्रीब्यूट होगा और बी डी ई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। इसके बाद हम फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं। ए टू बी मीन्स बी डिपेंड्स ऑन ए, बी टू ई, ई डिपेंड्स ऑन बी, एंड सी टू डी मीन्स डी डिपेंड्स ऑन सी। पहली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि B एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो कि पार्ट ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड है। क्योंकि ए सी एक कैंडिडेट की था, ए सी प्राइम एट्रीब्यूट थे, तो B को A और C दोनों पे डिपेंड होना चाहिए था। अगर B A और C दोनों पे डिपेंड होता तो हम इसको फुल्ली डिपेंडेंट बोलते, पर क्योंकि B सिर्फ A पे डिपेंड है इसीलिए ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी है B टू E, यहाँ पे E नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और B भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो दोनों ही एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं कहलाएगा। और C टू D ये जो डिपेंडेंसी है ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि D एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो कि C पे डिपेंड है, इसे AC पे डिपेंड होना चाहिए था, पर ये सिर्फ एक पार्ट पे डिपेंड है, कैंडिडेट की के पार्ट पे डिपेंड है, इसीलिए ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी का ही एग्जाम्पल हुआ। तो इस रिलेशन में हमारे पास दो पार्शियल डिपेंडेंसी है, और अगर किसी रिलेशन में हमें एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी मिल जाती है तो हम बोलेंगे कि वो जो रिलेशन है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो किसी भी टेबल में, किसी भी रिलेशन में एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इस टेबल में दो दो पार्शियल डिपेंडेंसी है तो ये टेबल भी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी, और अगर हमें इसे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें तीन रिलेशन बनाने होंगे। फर्स्ट जो रिलेशन होगा वो होगा ए बी और ई का, तो A और B हम लेते हैं और B की हेल्प से हम E को फाइंड कर सकते हैं, तो E भी हम इसके साथ लिख सकते हैं। सेकेंड रिलेशन है C एंड D का,
और थर्ड रिलेशन जो होता है वो हमेशा हम की का बनाते हैं, तो ए एंड सी का हमने थर्ड रिलेशन बनाया है। तो इस तरीके से अगर हम इस टेबल को 3 टेबल्स में डिकम्पोज करते हैं R1, R2, R3 में, तो अब ये जो टेबल बनेंगी ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होंगी। इस टेबल में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, टीचर आईडी, सब्जेक्ट एंड टीचर नेम। यहाँ पे हम टीचर आईडी को की नहीं बना सकते हैं क्योंकि एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता है और जो टीचर आईडी का कॉलम है उसमें वैल्यू रिपीट हुई है। तो यहाँ पे अगर हमें की बनाना है तो हमें टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके की बनानी पड़ेगी। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो कैंडिडेट की होगी वो होगी टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट, और इसी को हम प्राइमरी की भी बोल सकते हैं क्योंकि इसी टेबल में एक ही की है, एक ही कैंडिडेट की है, तो वही प्राइमरी की होगी। तो प्राइमरी की जो हमारे पास है या हम बोल सकते हैं कैंडिडेट की, वो है टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट। तो इसीलिए प्राइम एट्रीब्यूट होगा टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा टीचर नेम। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है टीचर नेम, वो हम फाइंड कर सकते हैं टीचर आईडी से। इसका मतलब ये है कि अगर हमें सिर्फ टीचर आईडी भी दिया हो तो भी हम टीचर का नेम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंसी का एग्जाम्पल हुआ क्योंकि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें फुली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट पे, पर यहाँ पे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है टीचर नेम, वो सिर्फ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पर ही डिपेंड है, सिर्फ टीचर आईडी से ही हम टीचर नेम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का जो रूल है वो वायोलेट्स हो रहा है, और हमको ये ध्यान में रखना है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है। अगर किसी भी टेबल में हम देखते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी है तो वो टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स पार्शियल डिपेंडेंसीज ऑन प्राइमरी की। तो जब हम इन पार्शियल डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट कर देते हैं तब हमारी जो टेबल है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तो इस टेबल में से भी जब हम पार्शियल डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करेंगे तो हमारी टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 2 टेबल्स में डिकम्पोज करेंगे। फर्स्ट टेबल में हमने एट्रीब्यूट लिए हुए हैं टीचर आईडी एंड टीचर नेम। इस टेबल में टीचर आईडी प्राइमरी की है, तो जो प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो होगा टीचर आईडी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा टीचर नेम। तो यहाँ पे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है टीचर नेम, वो प्राइम एट्रीब्यूट टीचर आईडी पे फुली डिपेंडेंट है, तो किसी भी तरह की पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पे फुली डिपेंडेंट है। सेकेंड टेबल जो हम लेते हैं वो लेंगे टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट का, और यहाँ पे जो की बनेगी वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी। इन दोनों को मिला के हम एक की बनाएंगे टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट को। तो टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे, तो दोनों ही यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, तो पार्शियल डिपेंडेंसी का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो सेकेंड टेबल जो है वो भी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी है तो हम उस टेबल को डिकम्पोज कर सकते हैं और उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।